माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक कितने घरों का निर्माण हुआ है? मेरा बहुत भावुकता के साथ इस देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि उजड़ते हुए घर और मकान को देखकर आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री जी से। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महोदय, या तो जनता को झूठा दिलासा देना बंद करिए या ये अपनी करोड़ों मकानों को बनाने की झूठी घोषणाएं बंद करिए। इस सरकार को अपनी कमियां सुनने की आदत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब हम इनसे इनके विकास के बारे में पूछते हैं तब ये बोलते हैं आप बताइए आपने सत्ता पक्ष में रहकर क्या किया। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष में रहकर हमसे हमारे काम का हिसाब मांगने वाली इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपना 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे हमारे विकास का हिसाब मांगती है। अरे रिश्तों की नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, रिश्तों की नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। देश की जनता की थाली से निवाले तो छीन ही लिए आपने, पर साथ साथ जनता की आशाएं मरोड़ी थोड़ी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, अपने महल में बैठे हुए सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। अरे साहब, अपने महलों से निकलकर बाहर जाकर एक कप चाय खरीदे तब पता चलेगा महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। ये अपनी कहानी भूल जाते, ये अपनी कहानी भूल जाते, अपनी सारी जवानी भूल जाते। जो 4 दिन गांव में रहकर आते हैं वो सारी रंतरानी भूल जाते। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली ये सरकार सत्ता पक्ष में क्या ये तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई ना अमृतकाल को, ये भूल गई ना मनरेगा को, ये भूल गई अपने देश की जनता को। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस सत्ता पक्ष से कह सकता हूं कि साहब, औरों की ओर तो नहीं तो कम से कम एक नजर गरीबों की ओर तो डाल देते, कम से कम ये तो देखते कि वो बेचारे रह कैसे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास योजना के तहत अब तक 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों को देने की घोषणा की जा चुकी है और वहीं दूसरी ओर झारखंड में 1008 वे मकान है जिन्हें एक नजर देखा भी नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं देश की सरकार से, क्यों उन्होंने पेपर लीक कराकर देश के युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए? क्यों देश में अपनी दिलाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली और बाद में नारा लगाया क्या कि अरे हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, वह रही सरकार। अध्यक्ष महोदय, यहाँ युवाओं की आशाओं का ढेर हो जाता है, यहाँ युवाओं की आशाओं का ढेर हो जाता है। इन्हें अपने शीश महलों से प्यार हो जाता है, इन्हें अपने शीश महलों से प्यार हो जाता है। न जाने क्या होगा हमारे देश के युवाओं का, यहाँ तो उनकी आशाओं का कत्लेआम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ नहीं आता वोट के लिए जनता को 5 किलो राशन का झुंझुना थमाने वाली ये सरकार खुद को किस रूप से मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप या तो अपनी करोड़ों मकान को बनाने की झूठी घोषणाएं बंद करिए या फिर खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी कहना बंद करिए। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं जैसे आज